यमुनानगर में एलपीजी को लेकर किस तरह की सप्लाई हो रही है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, ये सब कुछ जाना है हमारे सहयोगी देवीदास शारदा ने। और उन्होंने डीएफएससी नीतीश सिंगला से भी खास बातचीत की है। अक्सर आजकल खबरें आती कि एलपीजी सिलेंडर मिल नहीं रहा या लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं गैस एजेंसियों पर। जिला यमुनानगर की क्या है स्थिति, तो हमारे साथ मौजूद है नीतीश सिंगला जी, जो डीएफएससी यमुनानगर है। डिटेल में बताएंगे सर, यमुनानगर किस तरह की सिचुएशन सर? यमुनानगर में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है। घरेलू सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है। आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूं भी कहीं पर भी पैनिक में मत आएं। सरकार के पास, एजेंसीज के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है। सर अक्सर जैसे कंज्यूमर कहते थे कि पहले तो घर आता था, घर भी सप्लाई हो रही थी, ओटीपी की समस्या आ रही है या बुक नहीं हो रहा या क्या प्रोसीजर है, मतलब एक पैनिक तो है ही है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है सर। जो बुकिंग का जो मेथड है, जैसे पहले होता था, उसके 2-3 मेथड है। एक तो मिस्ड कॉल करनी है आपने, तो क्या है भी जो पहले जितने लोग कॉल कर रहे थे उससे कई गुना ज्यादा लोग करने लग गए हैं, तो उसके कारण थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहे हैं। पोर्टल के ऊपर भी इश्यूज आ रहे हैं, पर टेम्परेरली उसको बैक एंड पे ठीक भी किए जा रहे हैं वो। तो आपको जो रही बात भी लोग कतार लगा रहे हैं एजेंसीज पे जाके, तो आपके माध्यम से मैं फिर अपील करूंगा भी आपको एजेंसीज पे जाके कतारें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हो तो आपको घर बैठ के सिलेंडर मिलेगा। इसमें सर कालाबाजारी रोकने के लिए क्या प्रयास है सर? काला बाजारी रोकने के लिए सबसे पहले तो लोगों को सुचेत होना बहुत जरूरी है। अगर लोग अवेयर होंगे भी हमारे जिले में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक अवेलेबल है, तो आपको कहीं पर भी काला बाजारी करने के लिए कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाकी हम इसकी इनपुट्स ले रहे हैं, ठीक है। प्रशासन के साथ मिलके हम इसकी चेकिंग्स भी करवा रहे हैं। अगर कोई भी कंप्लेंट्स आती हैं तो हम उसके ऊपर कड़ी, मतलब उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसमें सर बात करें जैसे कमर्शियल है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है या सप्लाई कब तक शुरू हो सकती है सर? कमर्शियल के बारे में अभी तक लेटेस्ट अपडेट यही है, अभी तक पीछे से सप्लाईज नहीं आ रही, ना ऑर्डर लिए जा रहे हैं। बट सरकार इसके ऊपर चिंतन चल रहा है, तो हमें उम्मीद है भी जल्दी ही इसका भी, कमर्शियल का भी कोई ना कोई समाधान निकलेगा। सर एक बार इंडिया न्यूज को दर्शकों को आपका मैसेज सर। मैं आपके थ्रू यही गुजारिश करना चाहूंगा भी सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में हर जगह पे, हर एजेंसी के ऊपर स्टॉक अवेलेबल है। पीछे से भी स्टॉक जितना पहले आ रहा था उतना ही आ रहा है, तो कहीं पर भी आपको किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं है। जितना स्टॉक था उतना, जितनी डिमांड है उसके हिसाब से स्टॉक आ भी रहा है, बढ़ भी रहा है। तो आपको किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे अपनी पहले बुकिंग करवाते थे वैसे ही आपने करवानी है। जितने दिनों में सिलेंडर मिल रहे थे उतने ही दिनों में आपको अब मिलेगा। धन्यवाद सर। ये तो मतलब डीएफएससी यमुनानगर नीतीश सिंगला जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे रूटीन में सिलेंडर मिलते थे, घर आता था, डिलीवरी घर होती थी, वही तरीका उन्होंने बताया। यदि कोई कालाबाजारी करेगा तो उसके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन भी लेगी। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। और अब आपको लिए चलते हैं करनाल की भी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां पर डोमेस्टिक गैस की बात कर ले या फिर जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर